ball to go. Negotiated. Match is drawn. वो आया, 19 overs. उसने देखा और जीता तो नहीं, लेकिन बगैर हारे बराबर की लड़ाई लड़कर चला गया। Play the shot. मेलबर्न स्टेडियम, वक्त दोपहर 12:30 बजे, दिन मंगलवार। मेलबर्न टेस्ट ड्रॉ। मेलबर्न के इस स्टेडियम ने क्रिकेट इतिहास के ना जाने कितने ऐतिहासिक और यादगार लम्हों को देखा होगा, लेकिन 30 दिसंबर तो यहाँ के जर्रे जर्रे में बस गया। ये कोई आम क्रिकेट मैच नहीं था, लेकिन इसकी भनक ना तो टीम इंडिया के किसी खिलाड़ी को थी और ना ही मेजबान टीम को, बस टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के सिवा। लग रहा था सब कुछ सामान्य है, लेकिन सब कुछ सामान्य था नहीं। सामान्य दिख जरूर रहा था, क्योंकि धोनी अमूमन भाव शून्य रहते हैं। उन्हें देखकर पता लगाना मुश्किल है कि वो सोच क्या रहे हैं। इसी तरीके से आज की बल्लेबाजी थी। मेलबर्न स्टेडियम, वक्त सुबह 5:30 बजे, दिन मंगलवार। आखिरी दिन का मैच शुरू। हालांकि मंगलवार की सुबह आखिरी दिन का खेल शुरू होते वक्त कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के दिलो दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही उमड़ रहा था कि कहीं एडिलेड और ब्रिस्बेन की तरह मेलबर्न भी तो हाथ से फिसल नहीं जाएगा। आखिरी दिन मेजबान टीम ने भारत के सामने जीत के लिए 384 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में टीम इंडिया के 5 बल्लेबाज 51 ओवर बीतते बीतते पवेलियन वापस लौट चुके थे और टीम के सामने खेलने के लिए अभी 19 ओवर थे। अब जीतने की नहीं, मैच बचाने की लड़ाई थी। धोनी ने मैदान पर अंगद की तरह पांव जमा दिए। बाद में मैच 66 ओवर का हो गया, लेकिन धोनी की मौजूदगी ने हार की शर्मिंदगी से टीम को बचा लिया। It was difficult for us to be the winner by the time we started our batting. So from that point, and after losing a couple of early wickets and then Vijay getting out, we were definitely in a position where we could have lost this game. But overall, again, there was a partnership between Virat and Ajinkya, and I felt, after that we would take we would accept the result of a draw as a fair result. The reason being, we were in a position of trouble, and from there to get out and get a draw is good enough, because definitely you don't really want to lose a test match. हर किसी के लिए ये महज एक टेस्ट रहा होगा, लेकिन धोनी के लिए ये जिंदगी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बन गई। पहले टीम को जिताने के लिए, या कहें कि मैच बचाने के लिए, धोनी ने बैटिंग ऑर्डर बदल दिया। तीसरे नंबर पर नए नवेले केएल राहुल को उतार दिया। राहुल एक ही रन पर आउट हो गए, लेकिन धोनी ने टीम को आउट होने से बचा लिया। The decision was, the reason behind promoting Rahul was, he also is an opener, and also the fact we thought, there may come a situation where what really happened could happen, and then Pujara is a better man to have at that point of time, and also at the same time it gives us a chance to test Rahul, because he is a top order batsman. लेकिन इन सब के बीच टीम इंडिया के सबसे महान कप्तान ने वो फैसला कर लिया जिसने यंगिस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट को हैरत में डाल दिया। धोनी इंजरी से गुजर रहे थे, इसलिए वो नवंबर में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेले। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड का पहला टेस्ट मैच भी नहीं खेले। लेकिन यह भनक तो धोनी के सिवा किसी को नहीं थी कि 18 महीने तक टेस्ट में टीम इंडिया को नंबर 1 बनाने वाला कप्तान बगैर किसी भूमिका से टेस्ट को अलविदा कह देगा। जब मेलबर्न के इस मैदान में आखिरी बॉल खेलकर धोनी वापस पवेलियन लौट रहे थे, तो वो बेहद सामान्य थे। हालांकि तब तक धोनी ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए थे। दुनिया में सबसे ज्यादा स्टंपिंग करने वाले वो विकेटकीपर बन गए थे। टेस्ट, वनडे और T20 मिलाकर तीनों फॉर्मेट में 10,000 से भी ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान बन गए। लेकिन जिस धोनी को वर्ल्ड कप जीतने के बाद
जमाने ने बिल्कुल शांत देखा, वो भला इन कामयाबियों पर क्या जश्न मनाता। सच तो ये है कि धोनी के जहन में कुछ और ही घुमड़ रहा था, कुछ ऐसा जो टीम इंडिया के क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ा भूचाल लाने वाला था। ये एहसास किसी को नहीं था कि अब सफेद जर्सी का चोला धोनी उतार चुके हैं और मेलबर्न का ये स्टेडियम इस लिहाज से इतिहास में दर्ज हो गया कि हिंदुस्तान के सबसे कामयाब कप्तान ने टेस्ट का बल्ला यहीं पे छोड़ा। धोनी की एक बहुत बड़ी खासियत है, कुछ लोग इसे उनकी कमजोरी भी मानते हैं, वो ये कि जब वो फैसला लेते हैं तो अकेले अपने दम पर लेते हैं, किसी से विचार नहीं करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के मन में एक फैसले ने जगह बना ली थी, इसकी भनक किसी को भी नहीं थी, न तो उनके परिवार में किसी को, न टीम मैनेजमेंट में, न ही टीम में। जब मैदान पर वो मौजूद थे तो दूसरे छोर पर आर अश्विन थे, लेकिन उन्हें भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था धोनी के साथ पिच पर आखिरी लम्हे तक नाबाद खड़े जरूर थे, लेकिन धोनी के मन में क्या चल रहा है, क्या घुमड़ रहा है, ये नहीं जान पाए। टीम इंडिया तो इस बात से राहत की सांस ले रही थी कि चलो हार से तो बच गए, लेकिन धोनी के दिलो दिमाग में बड़ी उथल पुथल मची थी। हालांकि वो ऊपर से बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे। उसी वक्त ड्रेसिंग रूम में धोनी ने बीसीसीआई के सचिव संजय पटेल को फोन लगा दिया। संजय, मैं धोनी बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। अचानक आपने फोन क्यों किया? मैंने टेस्ट की कप्तानी छोड़ने का मन बना लिया है। अरे ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा फैसला आपने ले लिया? यही नहीं, मैं तो टेस्ट से संन्यास भी लेने जा रहा हूँ। क्या हुआ धोनी, क्या आप चोटिल हैं या कोई और बात है? नहीं, मैंने फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया है। अच्छा, लेकिन आप अभी इसका ऐलान मत कीजिएगा, पहले मैं अपने साथी खिलाड़ियों को अपने फैसले से वाकिफ कराऊंगा। लेकिन संजय से बात करने के बाद धोनी अपने साथी खिलाड़ियों को अपने सबसे बड़े फैसले से वाकिफ कराते उससे पहले उन्होंने अपना एक फर्ज अदा किया। बेहद शांत अंदाज में वो पत्रकारों के बीच गए। जब धोनी मेलबर्न टेस्ट में अपनी टीम की कामयाबी और नाकामी के बारे में बता रहे थे, उस वक्त उनके चेहरे पर कोई ऐसा भाव नहीं था कि वो शरीफों के खेल की सफेद जर्सी उतारने का फैसला कर चुके हैं। Apart from playing good cricket, loads of runs, sixes, fours and wickets, they love if the opposition, they are having a go at each other. But at the same time, as international cricketers, we know the boundaries, and certainly all the players should fall within the boundaries and should respect the privacy of the opposition players also. So till those guidelines are followed, I'm quite happy with it. प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, साथ ही खिलाड़ियों ने सोचा कि धोनी अब सिडनी विजय की रणनीति बनाएंगे, लेकिन यहाँ धोनी अब कुछ और ही करने जा रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकले तो ड्रेसिंग रूम में अपनी टीम के सभी खिलाड़ियों को बुलाया। धोनी ऊपर से तो सामान्य दिख रहे थे, लेकिन अंदर भावुकता का समंदर उमड़ रहा था। खुद को संभालते हुए धोनी ने अपने टीम मेंबर से कहा, दोस्तों, मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहा हूं। 100 टेस्ट से महज 10 कदम की दूरी पर थे। एक रिकॉर्ड के लिए 10 टेस्ट और खेल सकते थे, या फिर वर्ल्ड कप के बाद धोनी इस्तीफा दे सकते थे। लेकिन आंकड़ों और रिकॉर्ड की भूल भुलैया में जो भटके, वो कुछ भी हो जाए, लेकिन धोनी नहीं हो सकता। दुनिया को पता है कि धोनी ना ही किसी फेयरवेल के भूखे हैं, ना धूम धड़ाके के और ना किसी बूम के। किसी भी खिलाड़ी ने नहीं सोचा था कि धोनी अचानक आएंगे और इतना बड़ा, वाकई इतना बड़ा फैसला सुना देंगे। जो जहां खड़ा था वहीं सन्न रह गया। चाहे अगले कप्तान विराट कोहली हो, या गब्बर कहे जाने वाले शिखर धवन, या फिर अजिंक्य रहाणे हो, या चेतेश्वर पुजारा, या फिर वो राहुल जिसे धोनी ने नंबर 3 पर उतारा था। सभी भावुक, सभी खामोश, लेकिन ड्रेसिंग रूम की वो खामोशी सबसे ज्यादा चीख रही थी। जिस कप्तान ने टेस्ट में टीम को नंबर 1 बनाया, उसने ना कोई दलील दी, ना अपील सुनी, बस सीधे आया और अपना फैसला कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के 44 मिनट बाद प्रेस के पास बीसीसीआई का बयान आ गया। उसमें लिखा था,
भारत के महान टेस्ट कप्तानों में से एक धोनी ने टेस्ट में टीम को नंबर 1 बनाया। अब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। बीसीसीआई उनके फैसले का सम्मान करती है। चेहरे पर बगैर कोई भाव लाए धोनी ने बड़े बड़े फैसले किए, विवादों को झेला, विरोधी टीम के हमले से जूझते रहे, जीते, लेकिन जीत की खुशी में कुलाचे नहीं मारी। लेकिन टीम को अलविदा कहते हुए धोनी की आंखों ने भी उनका साथ नहीं दिया। वो रो पड़े। फिर तो टीम के लिए भी अपने आंसुओं को संभालना मुश्किल हो गया। धोनी को जब यह यकीन हो गया कि विराट कोहली में वो काबिलियत है, तो धोनी ने यह फैसला लिया। और उनके सबसे बड़े फैसले से उन्हें कोई डिगा नहीं सकता। अव्वल तो ये कि धोनी किसी से चर्चा नहीं करते, विचार विमर्श नहीं करते। दूसरा ये कि धोनी मैदान पर ही दबाव नहीं लेते, मैदान से परे क्या दबाव लेंगे। बहरहाल इसका एक बड़ा मकसद भी है। बड़ा मकसद ये कि अगर वो टेस्ट मैच नहीं खेलते हैं तो वो वनडे क्रिकेट के लिए पूरी तरीके से फारिग रहते हैं। यानी वर्ल्ड कप एक दफा टीम इंडिया ने जीता है 2011 में। क्या यह महेंद्र सिंह धोनी की तैयारी है? अगर उस फैसले से हम उस मकसद को जोड़ें तो यह सामने नजर आता है। हालांकि जब धोनी ने संजय पटेल को फोन किया तो उस समय उनकी आवाज में मजबूती थी। फैसले को लेकर खुद पर पक्का भरोसा था। धोनी ने संन्यास जरूर लिया, लेकिन वो सिर्फ एक भावुक फैसला नहीं बल्कि एक बड़े लक्ष्य की तरफ बड़ा कदम तो नहीं। क्या हो सकता है वो कदम? क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी मानते हैं कि धोनी जैसा महान कप्तान और दमदार खिलाड़ी मिलना मुश्किल है। टेस्ट को छोड़ा तो सचिन को भी यकीन है कि इसका फायदा टीम इंडिया को अगले वर्ल्ड कप में जरूर मिलेगा। धोनी का टेस्ट क्रिकेट का करियर शानदार रहा। उनके साथ क्रिकेट खेलने में हमेशा मजा आया। 2015 वर्ल्ड कप अगला लक्ष्य है मेरे दोस्त। अब 2 महीने बाद जब दुनिया वर्ल्ड कप की दुंदुभी सुनेगी तो उसमें धोनी की तैयारी और कैप्टन कूल के रूप में उनके कौशल का जलवा देखेगी। ये मेरा रिटायरमेंट प्लान है। अच्छी बात यह है कि मैं सारे स्टंप उखाड़ कर ले जाता हूँ, लेकिन बुरी बात यह है कि मुझे पता नहीं कि कौन सा स्टंप किस मैच का है। लिहाजा संन्यास लेने के बाद मैं अपने सभी मैचों का वीडियो देखूंगा, बहुत ध्यान से देखूंगा कि स्टंप पर किस स्पॉन्सर का लोगो है, और फिर पता चलेगा कि वो किस मैच का स्टंप है। क्रिकेट छोड़ने के बाद मेरा समय ऐसे ही गुजरेगा। लेकिन देश अभी चाहता है कि टेस्ट से रेस्ट तो ले लिया, लेकिन वनडे और T20 में धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट चलता रहे। आज तक ब्यूरो।